छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों का केस वापस लेगी। यह कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। दर्ज प्रकरणों की समीक्षा और परीक्षण के लिए समिति का गठन भी किया गया है। यह समिति परीक्षण के बाद प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करेगी और यह निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के प्रावधानों के अनुरूप लिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण तथा नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रख के उनके खिलाफ दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। बैठक में न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाने के संबंध में भी फैसला लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं नदीम। साय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि दर्ज प्रकरणों की समीक्षा और परीक्षण के लिए समिति का गठन भी किया गया। यह समिति परीक्षण के बाद प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत करेगी और अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद जो है वो वर्तमान सरकार की नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति जो पुनर्वास नीति 2025 के प्रावधान के अनुरूप निर्णय लेगी। आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन का प्रावधान भी किया गया है। यह समिति आत्मसमर्पित नक्सलियों के आपराधिक प्रकरणों के वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी। पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव भेजेगा और शासन द्वारा विधि विभाग का अभिमत भी लेकर के मामलों को मंत्री परिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उप समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरणों को अंतिम अनुमोदन हेतु मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाएगा। केंद्रीय अधिनियम अथवा केंद्र सरकार के संबंधित प्रकरणों के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। यह प्रकरणों को न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला दंड अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन की स्वीकृति दी है। यह समिति प्रकरणों के परीक्षण के उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के प्रावधानों के अनुरूप है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न कानूनों को समय परिस्थिति और नागरिकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 14 अधिनियमों में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन द्वितीय विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। कई अधिनियमों में उल्लंघन पर जुर्माना या कारावास के प्रावधान होने से कानूनी प्रक्रिया लंबी हो जाती थी, जिससे आम नागरिक और व्यवसाय दोनों आवश्यक रूप से प्रभावित होते थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए प्रावधानों का सरलीकरण आवश्यक है। इससे के तहत पहले राज्य सरकार द्वारा 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन करते हुए नागरिक छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2025 अधिसूचित किया गया। अब 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों को भी सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह विधेयक लाया जाएगा। इस विधेयक में छोटे उल्लंघनों के लिए प्रशासनिक सख्ती का प्रावधान रखा गया है, जिसमें मामलों का त्वरित निपटारा होगा, न्यायालयों को बोझ कम होगा और नागरिकों को तेजी से राहत मिल सकेगी। साथ ही कई अधिनियमों में दंड राशि लंबे समय से अपरिवर्तित होने के कारण प्रभावी कार्यवाही बाधित होती थी। इसे ध्यान में रखते हुए इस विधेयक से वह कमी भी दूर होगी। इन संशोधनों से सुशासन को बढ़ावा जहां मिलने की बात सरकार कह रही है, वहीं छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां जन विश्वास विधेयक का द्वितीय यानी दूसरा संस्करण लाया जा रहा है। इसके अलावा कैबिनेट में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2025 और 26 का विधानसभा में उपस्थापन बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 का अनुमोदन किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के विभिन्न कानूनों को समयानुकूल और नागरिकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 14 अधिनियमों में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन द्वितीय विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। उल्लेखनीय है कि कई अधिनियमों में उल्लंघन पर जुर्माना
या कारावास के प्रावधान होने से न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती है, जिससे आम नागरिक और व्यवसाय दोनों को अनावश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए इन प्रावधानों का सरलीकरण आवश्यक है। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2025 अधिसूचित किया गया है। अब 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों को भी सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह विधेयक लाया जाएगा। कैबिनेट के ये फैसले स्पष्ट करते हैं कि सरकार एक ओर नक्सल उन्मूलन और पुनर्वास नीति को अधिक मानवीय और परिणाममुखी बना रही है, वहीं दूसरी ओर कानूनों को सरल कर शासन को ज्यादा पारदर्शी और जनहितैषी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। प्रकरण वापसी से आत्मसमर्पण को प्रोत्साहन मिलेगा और जन विश्वास विधेयक के माध्यम से नागरिकों व व्यवसायों पर अनावश्यक बोझ कम होगा। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।